क्या कोई बेटा सिर्फ इसलिए अपने पिता को मौत की घाट उतार सकता है कि पिता चाहते थे उनका बेटा डॉक्टर बने, नीट की तैयारी करे? जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। लखनऊ इलाका आशियाना, सोमवार का दिन 24 तारीख। एक बेटा जो कि अपने पिता को सिर्फ इसलिए गोली मार देता है क्योंकि उसके पापा चाहते थे वो डॉक्टर बने। अक्षत सिंह, उम्र 21 वर्ष। पिता जो कि कई पैथोलॉजी चलाते थे, करोड़पति अरबपति बाप की इकलौती औलाद, मां पहले ही गुजर चुकी है और ऐसे में अब पिता का साया भी सर से उठ गया है। सोचिए कितना भयावह दृश्य रहा होगा। अक्षत सिंह जिसकी एक बहन भी है, लेकिन एक बेटी जिसके चेहरे को देख करके आप बिल्कुल भी नहीं अंदाजा लगा पाएंगे कि अब उसके पिता इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि उस बेटी की, उस लड़की की मां भी 9 साल पहले इस दुनिया को छोड़ करके जा चुकी है। अब ऐसे में ये दोनों जिनके सर से माता और पिता का साया उठ चुका है, दोनों एक तरीके से अनाथ हो चुके हैं। लेकिन फिर भी जो बेटी है उसके पिता की हत्या हो गई उसके भाई के द्वारा, यानी कि बेटे ने ही, अक्षत सिंह ने अपने पापा के साथ ये सारी चीजें की। और फिर इसके बाद जो बेटी रहती है वो बाकायदा पड़ोसी के घर एग्जाम की तैयारी करने जाती थी, वो वहां पढ़ने जाती, आराम से खाना खाती। और एक बेटी जिसके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे बल्कि नीले ड्रम में घर के किसी कोने में पड़े हैं, सोचिए वो बेटी आराम से खाना खा रही है, एग्जाम भी देने गई, पेपर भी देने गई। माता पिता जब इस दुनिया से चले जाते हैं तो इंसान जीवन जीना छोड़ देता है। वो चाहता है कि मैं भी अपने माता पिता की तरह इस दुनिया को छोड़ दूं। लेकिन यहां एक बेटी जिस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, एक पिता जिससे सिर्फ इतना जुर्म हुआ कि वो अपने बेटे को पढ़ने के लिए बोल रहे थे, नीट की तैयारी के लिए बोल रहे थे। बेटा चाहता था कि वो होटल खोले और बार चलाए। अब ऐसे में जो पिता रहते हैं वो अपने बेटे को समझाने की पूरी कोशिश करते हैं कि बेटा ये सब में कुछ नहीं रखा है, तुम पढ़ लिख करके डॉक्टर बनो, नीट की तैयारी करो। लेकिन जो बेटा था वो बीकॉम कर रहा था, ऐसे में वो इस फील्ड में नहीं जाना चाहता था। लेकिन अक्षत सिंह के जो पिता रहते हैं वो बार बार बेटे से बहस करते हैं कि बेटा तुम डॉक्टर ही बनो। अब ऐसे में जो अक्षत रहता है वो एक दिन पिता और बेटे में बहस हो रही थी तो बेटा अपने पिता की ही लाइसेंसी बंदूक से उन्हें गोली मार देता है। अब इसके बाद एक बेटा अपने पिता के साथ जो करता है, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अपने पिता के शरीर के पार्ट, हाथ पैर, जिन्हें वो बाजार से आदि ले आता है और फिर उसके बाद बाकी आप समझ लेते हैं। इसके बाद वो अपनी बहन को भी डराता है, धमकाता है कि अगर तुमने किसी से इस बारे में बताने की कोशिश की तो फिर तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। अब वो अपने पिता को नीले ड्रम में रख देता है और फिर इसके बाद वो अपने दोस्तों के साथ घूमता है, फिरता है। जब पड़ोस में रहने वाले लोगों को घर से बदबू आती है तब वो पुलिस में शिकायत करते हैं, क्योंकि जो अक्षत सिंह रहता है, सोचिए 21 साल जिसकी उम्र रहती है, वो बाजार से परफ्यूम ले आता है, सेंट ले आता है ताकि किसी तक बदबू ना पहुंच पाए। लेकिन कहते हैं कि जो छुपाए नहीं छुपता है, ऐसा ही कुछ 21 वर्षीय अक्षत सिंह के साथ होता है। अक्षत सिंह जो कि बीकॉम कर रहा था, वो सिर्फ बड़ी बड़ी गाड़ियों में जो कि उसके पिता की कमाई हुई थी उनमें घूमता, अपने दोस्तों के साथ इधर उधर वो लखनऊ में वो भौकालिया जीवन जी रहा था। यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक रहता है, लेकिन एक पिता ने कभी नहीं सोचा होगा कि उनका अपना ही बेटा उनके प्राण ले लेगा, वो भी सिर्फ इसलिए कि बेटा तुम नीट की तैयारी करो। बेटा बीकॉम कर रहा था और वो होटल खोलना चाहता था, रेस्टोरेंट चलाना चाहता था, एक बिजनेसमैन बनना चाहता था। बस इतनी सी बात और एक परिवार पूरी तरीके से बिखर गया। सोचिए
अक्षत सिंह जो कि अब पूरी उम्र जेल में रहेगा। अब एक अकेली इकलौती बहन जो है वो इतने बड़े आलीशान घर में, जिस मकान में वो लोग रहते हैं, जो बंगला है वो लगभग 20 करोड़ का है। सोचिए 20 करोड़ का मकान है, ऐसे में पैसों की कोई कमी नहीं थी। जिस अक्षत सिंह ने अपने पिता की उंगली पकड़ करके चलना सीखा, उसी अक्षत सिंह ने अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया। सोच करके ही मन सिहर जाता है, और ये कितना भयावह है। पैसे की कोई कमी नहीं थी। यहां तक कि जो अक्षय सिंह के पिता रहते हैं, उन्होंने दूसरी शादी नहीं की थी पत्नी के देहांत के बाद, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर सौतेली मां आएगी तो वो उनके बच्चों का ध्यान नहीं रखेगी, और ऐसे में जो उससे होने वाली औलादें होंगी वो लोग प्रॉपर्टी के लालच में उनके साथ, और उनके जो पहली पत्नी से बच्चे हैं उनके साथ वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, और उनकी पहली पत्नी से जो बेटे और बेटियां हैं उनके साथ वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने कभी शादी नहीं की, अपना पूरा जीवन त्याग दिया अपने बेटे और बेटियों की देख रेख की। लेकिन अंततः बेटे ने ही अपने पिता के साथ ऐसी वारदात को अंजाम दिया। अक्षय सिंह और उसके पिता और बेटी तीनों समझदार थे। अगर वो चाहते तो घर में समझदारी से सूझबूझ से काम ले सकते थे, लेकिन कहते हैं कि जिनके पास जितना ही ज्यादा पैसा होता है उनकी अकल घास चरने चली जाती है। सोचिए अक्षय सिंह सूझबूझ से काम ले सकता था, उसके पिता भी सूझबूझ से काम ले सकते थे। यहां पर आखिर किसकी गलती है? कौन दोषी? क्या अक्षय सिंह के पिता की जान बच सकती थी? आपका इस पर क्या विचार? आप अपनी अपनी राय में कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ये घटना सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को चोट पहुंचाना, आहत करना नहीं, बल्कि सतर्क और जागरूक करना है। तो चलिए फिर चलते हुए मिलते हैं आपसे किसी और सच्ची घटना में। तब तक के लिए आप अपने परिवार का ध्यान रखिए। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार।